हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसके माध्यम से सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमताएं विकसित होती हैं हम लोगों के अंदर। और जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी में एक सीपीयू के तरीके वर्क करता है। जैसे कंप्यूटर में हमारा सीपीयू वर्क करता है, वैसे ही हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, वो एक सीपीयू के तरीके वर्क करता है। हमारी बॉडी के सभी भागों को कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशंस को सभी भागों तक पहुंचाने के लिए हमारा ब्रेन ही वर्क करता है। और जो हमारा ब्रेन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट नर्वस टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। और जो हमारा ब्रेन होता है उसको एक बार डेवलप हो जाने के बाद दोबारा से अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से उस तरीके से डेवलप हो पाए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है उसके जो डेवलप होने की कैपेसिटी होती है दोबारा से, वो बहुत ही कम होती है। और जो हमारा लीवर होता है उसके डेवलप होने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोग आज स्टडी करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सीएनएस और एक होता है हमारा पीएनएस। सीएनएस जो होता है उसके हमारे 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा पीएनएस होता है यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम को और संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करता है, वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी केंद्र, हमारी बॉडी का मतलब एक केंद्र होता है जो हमारे बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो होता है हमारा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन जो होता है, ब्रेन के हम लोग माध्यम से बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना, भूख लगना, प्यास लगना, शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनको कंट्रोल करना, सभी हमारे ब्रेन का वर्क होता है। और जो हमारा ब्रेन होता है उसको हम लोग एक सीपीयू के तरीके वर्क मानते हैं। मतलब जैसे हमारा कंप्यूटर में सीपीयू वर्क करता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन वर्क करता है। ब्रेन जो होता है हमारा, उसका मुख्य मतलब उसका मेन वर्क होता है नॉलेज और इंटेलिजेंस, रीजनिंग, स्मरण यानी मेमोरी, और जो हमारे निर्णय लेने की क्षमताएं होती हैं, हम लोग विचार करते हैं, ये सभी वर्क हम लोग करते हैं ब्रेन के माध्यम से। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे जो हमारा सिर होता है यानी हमारी स्कल होती है, उसके अंदर हमारा ब्रेन क्रेनियम के अंदर पैक रहता है। और जो हमारे क्रेनियम के अंदर ब्रेन पैक रहता है वो हमारी ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पैक रखा जाता है। और जो हमारे ब्रेन का वजन होता है वो होता है 1250 ग्राम से 1450 ग्राम तक, यानी लगभग में 1350 ग्राम तक सबका हो सकता है। जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो सबसे ऊपर वाली परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। जो उसके अंदर वाली ये हम लोगों को दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। और जो ये हमारा ये ड्यूरामेटर और जो ये हमारा ब्रेन जुड़ा हुआ है ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है उसमें हमारी 4 प्रकार की लोब पाई जाती हैं। एक होती है हमारी पैराइटल लोब, और होती है ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और हमारी फ्रंटल। मतलब ये हमारे ब्रेन में लोब पाई जाती हैं। एक होती है पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और फ्रंटल लोब, ये हमारे ब्रेन में लोब पाई जाती हैं। जो ब्रेन होता है वो हमारे सभी जिन जिन लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिन प्राणियों के अंदर, उन सभी प्राणियों के अंदर ब्रेन भी उपस्थित होता है। जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो हमारे न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। अब हम लोग सोचेंगे न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन होता क्या है। न्यूरॉन जो होता है हमारे जो हमारा ब्रेन होता है उसकी सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब जो ब्रेन की संरचना होती है, जो हमारे ब्रेन की क्रियात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन ही होती है। और जो हमारा एक न्यूरॉन होता है, हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होते हैं वो कम से कम खरब की संख्या में होते हैं, यानी उनकी जो संख्या होती है वो 1 खरब से भी अधिक होती है। और जो हमारे न्यूरॉन्स में हमारे जो ये एक एक्सॉन की संरचना पाई जाती है बॉक्स जैसी, ये हमारी कंडक्टिंग फाइबर से बनी होती है। और जो हमारे न्यूरॉन वर्क करते हैं वो एक दूसरे पार्ट्स को मैसेज पहुंचाने के लिए और मैसेज को रिसीव करने के लिए हमारे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। और जो हमारा ब्रेन होता है वो छोटे छोटे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन के भाग कौन कौन से होते हैं।
ब्रेन के भाग होते हैं तीन। फर्स्ट होता है हमारा फोर ब्रेन, सेकंड होता है हमारा मिड ब्रेन और होता है एक हाइंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है यानी फोर ब्रेन होता है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके, इसके बाद जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसके जो हाइंड ब्रेन होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरेबेलम। इसके बाद जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है एक पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो हम लोगों को अंडे के आकार की दिख रही है, ये होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हमारा ब्रेन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब हम लोग देखेंगे फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं और इसी को हम लोग प्रामस्तिष्क भी बोलते हैं। जो हमारा अग्र मस्तिष्क यानी सेरेब्रम होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और जो हमारा सेरेब्रम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा लेफ्ट सेरेब्रम और सेकंड होता है हमारा राइट सेरेब्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और जो हमारा राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और जो हमारा राइट वाला पार्ट होता है सेरेब्रम का वो हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। और जो हमारे सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क के वर्क होते हैं वो हमारे मानसिक कार्य और सोचने समझने की क्षमता, तर्क करना, याद करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सभी हमारे प्रमस्तिष्क से होते हैं। और जो हमारे नाक, कान और आँख होती हैं, इन सभी सूचनाओं को ग्रहण करना, यानी जो हमारे केंद्र होते हैं, मतलब कि इनको हम लोग बोलते हैं नाक, कान और आँख को, कि ये हमारे सेंसोरी मोटर्स केंद्र होते हैं। इनको हमारे जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है इसी से सूचनाओं को ग्रहण करता है। जो हमारी ऐच्छिक गतियाँ होती हैं उनको नियंत्रण भी हमारा प्रमस्तिष्क ही करता है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। जो हमारा सेरेब्रम होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं। जो हमारा लेफ्ट सेरेब्रम होता है वो हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, वो हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। और जो हमारा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो हमारा मतलब लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उससे हम लोग मैथ की स्किल्स जो होती है वो हमारी लेफ्ट से कंट्रोल होती है। जो हमारे साइंटिफिक थिंकिंग होती है वो भी हमारे लेफ्ट पार्ट से होती है। जो हमारी स्पोकन यानी बोलने की क्षमता होती है वो भी हमारे सेरेब्रम के लेफ्ट पार्ट से ही होती है। जो हमारे लिखने की क्षमता होती है वो भी हमारे सेरेब्रम के लेफ्ट पार्ट से होती है। राइटिंग स्किल ये भी हमारे लेफ्ट पार्ट से, और जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो भी हमारे सेरेब्रल के लेफ्ट पार्ट से होती है। इसके बाद जो हमारे लेफ्ट साइड बॉडी होती है वो हमारे राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करती है। जो हमारी क्रिएटिविटी होती है यानी हमारी जो रचनाएं हम लोग करते हैं, नई नई रचना करते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, वो हमारी होती है राइट पार्ट से। जो हमारा इमेजिनेशन यानी कल्पना होती है वो भी हमारे सेरेब्रम के राइट पार्ट से होती है। इनसाइट जो हमारा आर्टिस्ट होते हैं, मतलब जो हमारे आर्टिस्ट वो होती है स्किल्स होती है वो भी हमारे सेरेब्रम के राइट पार्ट से होती है। जो हमारी मसल्स स्किल होती है यानी जैसे कि हम लोग काफ़ी बॉडी की मसल्स को बना लेते हैं, बॉडी के सभी पार्ट्स को इधर उधर मतलब कि मूव कर लेते हैं, वो भी हमारे सेरेब्रम के राइट पार्ट से ही होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये हमारा मस्तिष्क का वह भाग होता है जो थैलेमस के नीचे होता है, मतलब कि हमारा सेरेब्रम के नीचे होता है थैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। इसका जो वर्क होता है वो होता है भूख, प्यास, घृणा को कंट्रोल करना, जो हमारा क्रोध होता है उसको भी कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है और जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर होता है उसको भी कंट्रोल करना हमारे हाइपोथैलेमस का वर्क होता है। जो ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करना हमारे हाइपोथैलेमस का वर्क होता है। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसके ठीक नीचे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है। जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का हमारा वर्क करता है हाइपोथैलेमस। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है यानी मिड ब्रेन होता है वो हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा पार्ट उपस्थित होता है। इसको हम लोग मेसेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। जो हमारा मिड ब्रेन होता है ये चार बॉडीज से मिलकर बना हुआ होता है।
4 बॉडीज जिसे हम लोग कार्पोरा क्वार्टी जेमिना भी बोलते हैं। मतलब जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसको हम लोग, जो 4 बॉडीज होती है उसको हम लोग कार्पोरा क्वार्टी जेमिना भी बोलते हैं। इसके जो ऊपर साइड होती है वो 2 बॉडीज उपस्थित होती है, उनको हम लोग टेक्टम बोलते हैं। और जो नीचे साइड 2 बॉडीज उपस्थित होती हैं उनको हम लोग टेगमेंटम बोलते हैं। जो हमारा टेक्टम होता है वो हमारे सुनने की क्षमता को, वो हमारे देखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। और जो हमारा टेगमेंटम होता है वो हमारे देखने की यानी सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है। मतलब टेक्टम जो होता है वो देखने की क्षमता को, और जो टेगमेंटम होता है वो हमारा सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। यह हमारे ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है। जो हमारे ब्रेन के सबसे पीछे का भाग होता है वो हमारा होता है पश्च मस्तिष्क। और जो ये हमारा बना होता है वो सेरेबेलम और पॉन्स में मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बना हुआ होता है। जो हमारा जैसे कि ये हम लोगों को दिख रहा है, ये है हमारा पॉन्स, ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा ये वाला, और ये जो दिख रहा है ये है हमारा सेरेबेलम। अब हम लोग देखेंगे सेरेबेलम यानी हाइंड ब्रेन के पार्ट। फर्स्ट होता है हमारा सेरेबेलम। ये जो होता है हमारा मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब सबसे बड़ा भाग होता है हमारा सेरेब्रम, और जो उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है हमारा सेरेबेलम। जो हमारा सेरेबेलम होता है वो हमारा सेरेब्रम के पिछले भाग के नीचे तरफ होता है। मतलब जो सेरेब्रम का सबसे पीछे का भाग होता है उसके जो सबसे नीचे होता है वो होता है हमारा सेरेबेलम। और जिसके अनेक खांचे से बनी होती है, मतलब ये जैसे हम लोगों को दिख रहे हैं अनेक खांचे से बनी होती है, उसको हम लोग कॉर्टेक्स भी और ग्रे मैटर का बना होता है। मतलब कि जो हमारा इसके खांचे बने होते हैं वो हमारे कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर के बने होते हैं। जैसे ये हम लोगों को दिख रहा है ग्रे मैटर का बना हुआ हमारा सेरेबेलम। और जो इसका वर्क होता है वो हमारे शरीर को संतुलन बनाना, यानी जो जैसे कि हम लोग एक बॉडी में कंट्रोल कर पाते हैं, एक संतुलन बना पाते हैं। और जो हमारी पेशी क्रियाएं होती हैं उनको भी कंट्रोल करना, वो होता है हमारे सेरेबेलम का वर्क होता है। सेकंड होता है हमारा पॉन्स। पॉन्स जो होता है हमारा ये हमारा मेटेनसेफेलॉन भी बोलते हैं इसको। जो हमारा पॉन्स होता है इसको हम लोग मेटेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। और ये हमारे जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसके लिए जो श्वसन तंत्र होता है इसके लिए हमारा पॉन्स जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये हम लोगों को, ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है, ये है हमारा सेरेबेलम। तो हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है और ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है हमारे लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट बढ़ना, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको भी कंट्रोल करना, ये हमारे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का वर्क होता है। और जो सांस लेना यानी खांसने निगलने और जो हम लोग कुछ भी करते हैं, उल्टी करते हैं, ये सभी हमारी क्रियाएं होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे जगदम्बा क्लासेस के साथ। थैंक यू।